अब लगभग 12 साल हो गए सत्ता से बाहर। आलोक जी, ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिन में जो टक्कर हो रही है वो राहुल गांधी और केजरीवाल की हो रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। आखिरकार राहुल गांधी मैदान में उतरे और केजरीवाल कह रहे हैं आप तो बीजेपी को जिता रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में टक्कर है। हाँ, इतना जरूर है कि जो 11 साल का भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सरकार यहाँ पर रही और जिस तरह से जनता आज केजरीवाल जी के खिलाफ खड़ी है, तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी और जनता के बीच में मजबूत टक्कर होने जा रही है और जनता उसमें कांग्रेस को चुनने के दी जा रही है। आपने देखा ही, आपके कार्यक्रम का नाम ही मानक जी मंथन है, तो मंथन दिल्ली के अंदर चल रहा है। हम तो सोच रहे थे दिल्ली के अंदर मंथन होगा तो कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जमुना जी आई और जमुना जी में से केजरीवाल जी ने जहर निकाल दिया वहाँ से। उन्होंने कहा कि साहब वो जहर मिलाया जा रहा है, जहर चल रहा है। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर चुनाव की लड़ाई को कहाँ ले जाना चाहते हैं और पूरी तरह से भाजपा इनका साथ दे रही है। मोदी जी कहते हैं ये 11 साल का प्रधानमंत्री भी पानी वही पी रहा है। अरे भाई, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया, आपके यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, केजरीवाल जी के पास सबूत नहीं है तो उनके खिलाफ FIR कीजिए। और केजरीवाल के खिलाफ आप चाह रहे हैं FIR की अरेस्ट कर लिया जाए उनको? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अगर केजरीवाल ने झूठ बोला है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है इस तरह का आरोप लगा रहा है कि आप पानी में जहर मिला रहे हैं। नरसंहार की बात हो रही, नरसंहार दिल्ली में देश की राजधानी में हो रहा है और मोदी जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। दोनों के दोनों झूठे नेता हैं देश के, दोनों के दोनों देश को बरगलाने का काम करते हैं, दोनों के दोनों लोगों को केवल और केवल इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। वो एक और मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो चंडीगढ़ से उड़े फौं करके दिल्ली आके लैंड हुए। कहाँ गए इलेक्शन कमीशन? अरे वह थाने में जाते, कुंडली के थाने में जाते, सोनीपत के, वहां पर जाके FIR लिखवाते मेरे राज्य के ऊपर, मेरे कर्मचारियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर। इतना बड़ा आरोप लगाया केजरीवाल, या तो सिद्ध कर नहीं तो जेल में डालेंगे तुझे। आलोक जी, क्या ये आधिकारिक स्टैंड मान ले, ऑफिशियल स्टैंड है मैं कह रहा हूं बिल्कुल FIR करके अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए? मैं कहता हूं 101%, अगर ये बयान इसमें सच्चाई नहीं है, केजरीवाल के पास सबूत नहीं है, तो तुरंत इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। आप फिर अगर क्यों कह रहे हैं? आप अगर क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं गलत आरोप है, फिर अगर क्यों कह रहे हैं? कहिए गलत आरोप है। मैंने कहा केजरीवाल के पास सबूत है तो सबूत रखे। वो तो कह रहे हैं अमोनिया पानी में ज्यादा है। अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो गई। अमोनिया की मात्रा के आंकड़े उठा के देख लीजिए, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। 31 तारीख को कम था और उसके बाद वो बढ़ा है। अच्छा, आप एक मिनट बताइए, अमोनिया अगर ज्यादा है, कम है, वो जहर मिला दिया है और किसी ने जहर मिला दिया है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। देखिए, हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी यहाँ पर आपके चैनल्स पर आकर बात करते हैं। हम देश की जनता की मानसिक स्थिति को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अच्छा, आप बीजेपी को जितवा रहे हैं क्या? देखिए, जितवा तो जनता हराएगी और जिताएगी जनता। हमने 15 साल काम किया, हमने देश को बताया कि दिल्ली मॉडल क्या है। दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर से लेकर, मेट्रो से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर सब कुछ हमने दिया। इन्होंने क्या दिया? हमने 36,000 मकान गरीबों के लिए बनाकर दिए थे, उनमें से एक कॉल आउट नहीं कर पाए। 2013 छोड़ दीजिए ना, 25 में आ जाइए ना। 12 साल आगे आइए, इतना पीछे आप घूमते रहते हैं। वो 15 साल अरे आप यहाँ आइए, 0-0 है आपका। देखिए, जनता के हाथ में, कांग्रेस दुविधा में है, मान लीजिए। जनता के हाथ में सब कुछ, हम कोई दुविधा में नहीं है। इंडिया अलायंस का एक दबाव था, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं दुविधा में रहे। हमने उसके लिए जनता से माफी मांगी। आज हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर कोई सबसे भ्रष्ट और सबसे बड़ा, क्योंकि जहर की बात हो रही है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहरीला कोई पॉलिटिशियन आज तक इस देश के अंदर आया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। भ्रष्ट भी और जहरीला भी, भ्रष्ट भी, जहरीला भी और अमोनिया वाला भी। और हालत यह है कि दिल्ली को आज 10 साल शासन देने के बाद एक एक्सीडेंटल CM मिली। ये तो कह रहे हैं टेम्परेरी CM है अनुराग भाई, तो इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं टेम्परेरी CM है। मैं कह रहा हूं एक्सीडेंटल CM है। एक्सीडेंटल, अब आप सब बच्चे आइजॉम्स वाले पूछेंगे भाई क्यों है? 2 दारू की बोतल टकराई, खड़ा, और केजरीवाल जी तिहाड़ और एक नई CM निकली। यही हुआ था भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। अगर वो दारू घोटाला नहीं होता एक बोतल के साथ दूसरी फ्री होने का, तो क्या वो CM बनती? वो नहीं बनती। अरे आप ही ने घोटाला उजागर किया। आलोक जी, आप ही ने घोटाला उजागर किया। हमने उजागर किया। आप उसका श्रेय वो केजरीवाल जी जो बार बार कहते थे आरोप भी किसी पर लग जाएं, ये लिस्ट मेरे पास है जी, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। अच्छा आलोक जी, ये लिस्ट तो मेरे पास है जी, सब भ्रष्टाचारी है जी। खुद 174 दिन अंदर हुआ है, इस्तीफा नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि देश के राजधानी के साथ अन्याय हुआ। 8 तारीख को क्या बीजेपी को दिल्ली की जनता ने 7 सांसद 3 बार चुनकर दिए।
एक सांसद बता दे जिसने यमुना की सफाई के ऊपर संसद में सवाल पूछा हो। अच्छा आलोक जी, अगर पूछा हो तो आप लोग भी खोजिए आलोक जी, उसको 8 तारीख को गूगल पे बताइए कि ना, किसी 8 सांसद तारीख ने को क्या होने कहा वाला था। लेकिन आज केवल वोट चाहिए तो यमुना माँ भी याद आ गई, गंगा माँ भी याद आ गई, सब कुछ याद आ आलोक गया जी, है। आलोक जी कितनी सीटें आ रही हैं 8 तारीख को? देखिए भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं मानक जी, भविष्यवक्ता या तो चाणक्य कर सकते हैं या केजरीवाल जी। चाणक्य कौन? चाणक्य एक ही है इस देश के अंदर आजकल जो फर्जी चाणक्य बने हुए हैं। सरकार आ जाए तो मैं ले आया, हार गए तो नड्डा जी का फोटो लगा दो। कौन है चाणक्य, वो आप समझ ही रहे हैं। चाणक्य वाणक्य कोई कुछ नहीं है इस देश के अंदर, देश की जनता सब कुछ है। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आलोक जी। देखिए मैं कह रहा हूं कि जीरो से कितना ज्यादा से ज्यादा कितना ले जाएंगे, इसीलिए बोल नहीं पा रहे आप। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी हमारी। दिल्ली की जनता का जो झुकाव जीरो है, से सीधा 36। अरे भाई आज बताइए ना, एक जीरो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, एक नया कॉलेज नहीं खोला, एक नया डीडीए से लेकर लैंड लेकर स्कूल नहीं खोला, एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया। अगर बनाया हो एक भी राशन कार्ड अच्छा तो ये आलोक जी जितने हमले कर रहे हैं, जा आलोक जी जितने हमले कर रहे हैं, ऐसा लगता है प्रदीप भंडारी सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। लड़ने दीजिए इन दोनों को। नहीं मैंने तो जितना लड़ेंगे सांसदों से भी बीजेपी का पूछा। फायदा है। मानक जी इनके एक सांसद गालीबाज सांसद है, वो संसद के अंदर कहते हैं ये भ्रष्टाचारी, ये फलाना, वो बैठो ये बैठ, वो आतंकवादी बैठ। ये लैंग्वेज है उन लोगों की, उनको ये विधानसभा का टिकट दे रहे हैं। आते ही पहला भाषण दिया, मैं फलां जैसे गाल बना दूंगा। अरे 10 साल आप सांसद रहे हो, दक्षिण दिल्ली में एक काम किया हो तो आइजोम के स्टूडेंट्स बताएं। ओके अनुराग ढांडा, आप एक काम बताइए कि जो अनुराग ढांडा, रमेश अब आम आदमी बिधूड़ी ने पार्टी। अपने क्षेत्र में किया। अब आम